सही बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 ज्योमेट्री की, मैथमेटिक्स की, जिसमें ट्रेसिंग ऑफ कोनिक की आज हम बात करेंगे। और हमने पहले से कह दिया है कि ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। आप कहेंगे आपने पहले बता दिया। नहीं, एग्जाम में बता के नहीं आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम आपसे स्टेप्स की बात करें स्ट्रेट लाइन के लिए, नहीं, हमने स्ट्रेट लाइन पहचान लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भाई पहले तो आपको नेचर निकालना ही पड़ेगा, तो भी निकालेंगे। पहला स्टेप नेचर ऑफ कोनिक निकाल लिया। अब नेचर ऑफ कोनिक निकालने के बाद में आपको लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा। ये निकाल लिया। फिर आपको ये निकालना पड़ेगा कि दोनों लाइन हैं कैसी। अगर पैरेलल है तो कोई बात नहीं, अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसके बाद वो दो लाइनें एक्स और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है वो निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के बाद आप उसको ट्रेस कर देंगे। ये ट्रेसिंग है, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ में एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, ट्रेसिंग में थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा बहुत। ये नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का घुसेड़ दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेस द कोनिक, ये कोनिक दिया है 7x² माइनस 17x² सॉरी xy प्लस 6y² प्लस 23x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप जो मुझे करना है यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप जो मुझे यहाँ करना है वो करना पड़ेगा नेचर ऑफ कोनिक। अगर आप हेडिंग डाल करके करते हैं तो अच्छी बात है। नेचर ऑफ कोनिक, सबसे पहले इस कोनिक का नेचर आपको पहचानना पड़ेगा। तो नेचर पहचानने के लिए हमने बताया था, इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, कि आप यहाँ डेल्टा निकालेंगे तो पहले इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 ये है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई किससे कंपेयर करेंगे आप, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट करके रखे हुए हैं, वो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, लेकिन आप न कर देना एग्जाम में यार हम भी अगर डायरेक्ट करके ले जाएं तो वही क्वेश्चन आएगा। तो आपको मालूम है क्या, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो 7 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, वहां पर है माइनस का 17, यानी h की वैल्यू आएगी -17/2। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू 6 आ गई। 2g 23 है तो g की वैल्यू आ गई 23/2। 2f -2 है तो f की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -20। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है, हमने बताया था बहुत लोग इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट रखने के बाद भी आपको करना तो पड़ेगा ही एक्सपेरिमेंट, इसलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो A की वैल्यू हो गई 7 इंटू B की वैल्यू हो गई 6 इंटू C की वैल्यू हो गई -20 प्लस 2FGH 2, F की वैल्यू हो गई -1, G की वैल्यू हो गई आपकी 23/2, H की वैल्यू हो गई -17/2 माइनस AF² माइनस A की वैल्यू हो गई आपकी 7, F² यानी 1 माइनस B की वैल्यू हो गई आपकी 6, BG², G² आएगा 23/2 का होल स्क्वायर माइनस CH², C हो गया -20 और H² हो गया आपका 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं इसका कैलकुलेशन आप निकालिए तो भैया तो निकालिए, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, लिखें। देखो ये कह रहे हैं 742 दूना 84 माइनस का 840 आएगा, ये माइनस तो प्लस में आने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा, 2317 का मल्टीप्लाई करें 391 आएगा बटे 2 आएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, इसको करेंगे तो माइनस का ये बटे 2 आएगा, और इसको किया है तो 1587 बटे 2 आएगा, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस आएगा,
और ये आ रहा है आपका 1445। ये हमने देख करके लिख दिया है, आप देख करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया पूरा तो इसकी वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज डेल्टा इज इक्वल टू 0, एज डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट एक a pair of straight line, a pair of straight lines, straight lines यानी ये straight lines की पेयर को रिप्रेजेंट करता है। मैं नेचर पहचान गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज और मैं बता दूं कि पेयर ऑफ लाइन निकालने के बाद आपको करना नहीं है, लेकिन करके देख लेना है कि अगर एच स्क्वायर और ए बी की का -0 आता है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। और अगर a प्लस बी 0 आता है तो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ये फेयर में नहीं करना है, पहले रफ में करके देख लेना है। अगर ऐसा है तो यहां शो कर देना है, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ लाइन तो निकल आई, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ सेपरेट लाइन निकालेंगे। अब देखो सेपरेट लाइन कैसे करते हैं इनको, देखो इनको सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेट करने के तरीके अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं। वो x को क्वाड्रेटिक मान करके इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, ये टफ पड़ता है इसलिए वो हम नहीं जाएंगे। देखो ध्यान से, इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले सेकेंड डिग्री टर्म उठाते हैं हम, ठीक। टेकिंग सेकेंड डिग्री टर्म उठाइए, क्या आएगा 7x² माइनस 17x² प्लस 6y²। अब इसको फैक्टराइज करो और जो फैक्टर करके आएगा वही दो लाइंस निकल आएंगी, ठीक है। तरफ फैक्टराइज करिए, सचंग 42 के ऐसे टुकड़े जिनका सम करने पर 17 आ जाए, तो 42 के टुकड़े आपको आएंगे, 14 42, इसको 14 × 3 कर सकते हैं, तो 14 + 3 17 होता है। तो क्या आएगा ये 7x² माइनस 14xy माइनस 3xy प्लस 6y²। तो यहां से 7x कॉमन, यहां बचेगा x माइनस का 2y, x माइनस 2y, यहां से माइनस का 3 कॉमन और y कॉमन, x माइनस 2y। तो x माइनस 2y एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया 7x माइनस 3y। ये दो लाइंस हुई, लेकिन कि भैया ये तो आपने केवल सेकेंड डिग्री को आपने इक्वेट किया है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होगा ना। तो हम करते क्या हैं, द लाइंस विल बी x माइनस 2y प्लस l, एक कांस्टेंट जोड़ दो। एक लाइन ये हो गई और दूसरी होगी 7x माइनस 3y प्लस m इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? यानी आपने कहा कि भैया ये जो दो लाइंस है ना, इन दो लाइंस को जब मैंने सेपरेट किया तो ये दो लाइंस ये आ गई, लेकिन हम L और M की वैल्यू कहां से ले जाएं, वो कहां से निकलेगा। एक काम करें, हमने आपसे कहा कि इस इक्वेशन को सेपरेट किया है, तो क्या मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको वही वाली इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगी ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे इक्वेट कर दें। भाई हमने उसी जो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसी के तो दो लाइंस आपने निकाल दी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वही लाइन दोबारा मिल जाएगी ना। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा देखो मेरे हिसाब से ये पेयर ऑफ लाइन है, तुम्हारे हिसाब से वो पेयर ऑफ लाइन है, दोनों को इक्वेट करेंगे। तब ब्रैकेट खोलो, देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो जो आपके क्वाड्रेटिक टर्म यही आने वाले हैं, लेकिन खोल दो, पहले x को अंदर ले जाओ, तो क्या आएगा 7x² आएगा, माइनस का 3xy आएगा, प्लस mx आएगा, माइनस 2y ले जाओ, माइनस का 14xy आएगा, प्लस का 6y² आएगा, माइनस का 2my आएगा। l को अंदर ले जाओ, प्लस का 7lx आएगा, माइनस का 3ly आएगा, प्लस का ml आएगा, इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए, तो आएगा 7x² माइनस का 3xy माइनस का 14xy माइनस का
17xy और प्लस का 6y²। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ से m प्लस 7l प्लस y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2m माइनस का 3l प्लस ml इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात नहीं आई? देखो आपके हिसाब से ये पेयर ऑफ लाइन है, क्वेश्चन के हिसाब से ये पेयर ऑफ लाइन है, तो क्या दोनों पेयर ऑफ लाइन अलग अलग हैं? नहीं, एक ही है। तो दोनों एक ही है तो कंपेयर हो जाएंगी, तो दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करते हैं। सुनो ध्यान से, x² y² xy ये टर्म तो वही होने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है। यहां देखो, यहां x का कोफिशिएंट है m प्लस 7l और यहां x का कोफिशिएंट कितना है 23। तो एक तो यही क्वेश्चन आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि मुझको m और l निकालना पड़ेगा ना, आपने पेयर ऑफ लाइन करने के लिए जबरदस्ती उसमें घुसेड़ दिया था m और l, वो कहां से निकलेंगे? इसके बाद y का कोफिशिएंट यहां पर है माइनस का 2m माइनस का 3l और यहां y का है माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2m प्लस 3l इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और यहां पर कांस्टेंट है ml और यहां कांस्टेंट है आपका माइनस का 20। हमको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इसको हम इक्वेशन नहीं डाल रहे हैं। अब आपको m और l निकालना पड़ेगा, तो m और l निकालने के लिए आपको इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेशन 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2m हो जाएगा, यहाँ 2m है, दोनों को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वो छोटे क्लास का है, नहीं आप भी बहुत बड़े क्लास में तो पहुंच ही गए हैं ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2m आ जाएगा, ये लिखेंगे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड सॉल्विंग 3 एंड 4 प्लस 14l इज इक्वल टू 46 और ये क्या है 2m प्लस 3l इज इक्वल टू 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ये कट गया, ये कितना आएगा, ये आएगा 11l इज इक्वल टू 44। l की वैल्यू आ गई 4, l निकल आया 4, l की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, इस l को उठाओ और इक्वेशन नंबर चाहो तो इसमें रख दो, 5 में रख दो। बाई इक्वेशन 5 काहे को इधर उधर जाएंगे, बाई इक्वेशन 5 की वैल्यू ml इज इक्वल टू माइनस का 20 आया है ना, तो जब l को 4 रखोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, m निकल आया माइनस का 5। तो एक वैल्यू आ गई 4, एक वैल्यू आ गई माइनस का 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं इसलिए नहीं कि हमने सॉल्व किया है 4 और माइनस 5। तो इक्वेशंस क्या होंगी, देखो इक्वेशन अगले पेज में लिखते हैं। ये दो लाइंस आ गई, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब आपको निकालना पड़ेगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही है। तो अगले स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, साफ साफ दिख रहा है, यहां पर आप मल्टीप्लाई 7 से कर दो और 7 से करोगे 7x आ जाएगा और दोनों को सॉल्व कर लो। यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6/7 एंड सॉल्विंग 6 and 7। ठीक है, तो करिए, यहाँ 7 से कर रहे हैं तो क्या आएगा 7x आएगा माइनस 7 दूनी 14y आएगा प्लस 7 चौक 28 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है 7x है माइनस का 3y है माइनस का 5 है बराबर 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये कट जाएगा। ये माइनस का 11y आ गया, ये प्लस का 33 आ गया बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, y 3 निकल आया। ठीक, y आ गया 3। अब y की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 6 या 7 कहीं रख दो। पुटिंग y इज इक्वल टू 3, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6 में रखे दे रहे हैं। y को 3 करेंगे कितना आएगा, x माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 0, x का मान 2 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका 2,3।
मुझको एक आइडिया लग गई कि ये दोनों लाइनें कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, चलो इतनी बात हो गई। अब क्या करें? अब पहली लाइन जो है वो x को कहां कट कर रही है, y को कहां कट कर रही है निकाल लें, और दूसरी कहां कट कर रही है, उससे काम चल जाएगा। देखो, फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन क्या आपकी है? x माइनस 2i प्लस 4 बराबर 0, x माइनस 2i प्लस 4 बराबर 0। इस इक्वेशन को 6 कर दिया। फर्स्ट लाइन तो 6 इक्वेशन है ना, ठीक है। जब ये लाइन x को कट करेगी, when line 6 intersect x axis, intersect x axis, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना। अगर y 0 आएगा तो x क्या निकलेगा? -4 निकलेगा। तो पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट आएगा -4, 0। तो ये मुझे मालूम हो गया कि x एक्सिस को -4, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। when line 6 intersect y एक्सिस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या x को रखो 0, तो क्या निकलेगा? y की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। तो पॉइंट क्या आएगा? 0, 2। यानी ये x को -4, 0 पे टच करिए और y को आपका 0, 2 पे टच करिए। समझ में यहाँ ये बात आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। जरा लाइन, नेक्स्ट लाइन लीजिएगा, फॉर सेकेंड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन है क्या आपकी? सेकेंड लाइन आपकी है 7x माइनस 3y माइनस 5, 7x माइनस 3y माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 7 था। अब ये जब x को टच करेगी तो y को 0 करेंगे। तो जब y को 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा? 5/7। तो पॉइंट क्या आएगा? 5/7, 0। जब ये y को टच करेगी तो x का मान 0 आएगा। x का आएगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? -5/3। तो पॉइंट क्या होगा? 0, -5/3। ये सब पॉइंट मालूम हो गए ना। आपको ये भी मालूम हो गया कि ये लाइन कहाँ कट कर रही है। एक मिनट, ये कहाँ कट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, सब पॉइंट क्लियर हो गए। अब जाके मैं इसको ट्रेस करने जा रहा हूँ। ट्रेस करने के लिए मैंने ग्राफ खोल लिया है, क्योंकि कलर इसका यही आने वाला है। अब हमारे पैनल पे हम इतना ही कर पा रहे हैं, तो इसी में मैं ट्रेस कर रहा हूँ। ब्लैक कलर ले लूंगा। देखो, सबसे पहला काम तो XY एक्सिस ड्रा कर लो, ठीक है। मेरा चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत व्हाइट लाइट फेंक रहा है, आपको इसका मेन दिखना चाहिए। देखो, मैंने एक क्या किया, ये Y एक्सिस खींच दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको रब कर दिया। तो कुछ ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रही है, मैं सीधी लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये X एक्सिस खींच दिया हमने, ठीक है। ये X एक्सिस खींच दिया हमने, ठीक है, और ये Y एक्सिस खींच दिया हमने। ठीक है। अब यहां पर चाहो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -1, -2 ऐसे आप कर सकते हो। ये हम कर लेंगे, ठीक, बात की बात है। अब जरा पॉइंट देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट है 2, 3। तो x हो गया 2, y हो गया 3, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2, 3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्लियर हो गया। वीडियो में आ रहा है ना? आ रहा है, ठीक है। कोई और कलर भी आ जाएगा, फिलहाल ये कलर लेते हैं। अब देखो, जो पहली लाइन है वो 0, कहां से इंटरसेक्ट कर रही है? पहली लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है देख लेते हैं। ये कर रही है, एक मिनट पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। x को कट कर रही थी -4, 0 पे, तो -4 यहां पर आएगा ना। तो -4, 0 पे x को कट कर रही थी, और y को कर रही थी 0, 2 पे। y को यहां पे कर रही थी। देखिए, वैसे 2 ही पॉइंट पर्याप्त हैं। आप एक काम करिए, इसको और इस पॉइंट को
इस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये अपने आप जहां सीधी आएगी वो अपने आप इस पॉइंट से होती हुई चली आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। थोड़ा इसको इधर बढ़ा सकते हो, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो। ये हमने बढ़ा दिया, समझ में आ गई बात। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन आ जाओ। सेकंड लाइन x को कट कर रही थी 5/7 का 0। देखो 5/7 जब करोगे, 5/7 करोगे तो ये 5 को डिवाइड करोगे 7 से, 0.7 के आसपास आएगा, यानी 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, यहां कहीं, यहां से कहीं से पास होगी आकर के। ठीक है, और y को कहां कट कर रही थी, y को कर रही थी 0, -5/3। -5/3 कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 के आसपास, तो करीब यहां पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिला दो, इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, वो अपने आप तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार से लाइन ट्रेस हो गई। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? नहीं, मैं काला काला दिख रहा हूं क्योंकि समझा करिए, बैकग्राउंड में ज्यादा वो है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, एक और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार करने पहले थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दें, नहीं मतलब आप नमस्कार करते हैं, तब तक नमस्कार। ठीक है, नहीं वो वाइट बैकग्राउंड आता है तो फिर चेहरे को ढक लेता है, वैसे भी हम काले काले कलुट्टे हैं तो दिखते नहीं है। नमस्कार।